दरवाज़ा का राज। एक बार की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम लालपुर था। यह गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था, जहां की ताजी हवा में फसलों की खुशबू घुली रहती थी। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरण पहाड़ियों के पीछे से निकलती, तो मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ मिलकर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता, जिसे केवल गांव के लोग ही महसूस कर सकते थे। लालपुर के लोग सीधे सादे और नेक दिल थे। वे दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को अपने घरों की चौखटों पर बैठकर चाय पीते हुए एक दूसरे का हालचाल पूछते। गांव में जब भी कोई शादी होती, तो पूरा गांव एक साथ मिलकर उत्सव मनाता और दुख के समय सभी एक दूसरे का सहारा बनते। यह गांव सच्ची खुशी और प्रेम का प्रतीक था। लेकिन इस गांव की खुशहाली के पीछे एक पुराना रहस्य भी छिपा था, जिसे हर बच्चे ने अपने दादा दादी और नाना नानी से सुना था। यह रहस्य गांव के किनारे स्थित जंगल का था। उस जंगल में एक पुराना काला और भारी दरवाजा था। कहा जाता था कि जो भी व्यक्ति उस दरवाजे के अंदर जाता है, वह वापस तो आ जाता है, लेकिन फिर कभी उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं लौटती। उसकी जिंदगी आंसुओं और दुख में डूब जाती है। मैं बुजुर्ग हमेशा बच्चों को समझाते कि जंगल के इस हिस्से में कभी मत जाना, वरना जिंदगी खराब हो जाएगी। लोग इस दरवाजे से इतना डरते थे कि इसके करीब भी नहीं जाते थे। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम रहीम था। रहीम एक गरीब मगर ईमानदार आदमी था। उसका घर मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा था, जिसमें एक छोटा आंगन था जहां उसकी बीवी फूल उगाती थी और दो छोटे बच्चे खेलते थे। रहीम अपने माँ बाप का भी ख्याल रखता था। गरीबी के बावजूद उसके घर में सुकून और मोहब्बत थी। उसके पास एक पुराना धनुष था जो उसके दादा ने उसके वालिद को दिया था और फिर उसके वालिद ने उसे दिया था। इसी धनुष के जरिए वह जंगल में शिकार करता, कभी कबूतर, कभी खरगोश और कभी हिरण लेकर आता। उसी शिकार से घर का गुजारा होता था। रहीम की बीवी हमेशा उसकी तारीफ करती और कहती कि गांव में कोई उसके जैसा शिकारी नहीं। एक दिन रात के खाने पर उसकी बीवी मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम बहुत अच्छा शिकार लेकर आए हो। कल भी इसी तरह कुछ लाना ताकि हम सब मज़े से खा सकें। रहीम हंसकर बोला, मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेहतरीन शिकार लाता हूँ। तुम फिक्र न करो, मेरे तीर से कभी निशाना खाली नहीं जाता। उसने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखा, माँ बाप की तरफ देखा और अगले दिन सुबह फिर अपना धनक उठाकर जंगल की तरफ निकल गया। जंगल का रास्ता उसने हजारों दफा तय किया था, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अजीब सी सख्ती थी। दरख्तों के पत्ते ज्यादा सरसराए हुए थे। परिंदों की आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी। रहीम ने अपना तीर निकाला और शिकार ढूंढने लगा। दूर एक हिरन दिखा। उसने निशाना लगाया और तीर छोड़ा, लेकिन हिरन गायब हो गया। उसने फिर एक और तीर छोड़ा, फिर भी शिकार नजर से ओझल हो गया। रहीम परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसका तीर हमेशा कामयाब होता था, लेकिन आज सब कुछ अलग था। शिकार के पीछे पीछे चलते चलते उसके कदम उस जंगल के इस हिस्से में आ गए जहां कभी कोई नहीं जाता था, और वहां उसने अपनी आंखों से देखा वो दरवाजा जिसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी। दरवाजा मिट्टी से आधा दबा हुआ था। उस पर पुराने निशान बने थे जो किसी को समझ नहीं आते थे। वो इतना भारी था कि देखकर ही इंसान के दिल में खौफ उतर जाए। रहीम रुक गया। उसके दिल में घबराहट थी, लेकिन एक अजीब सी कशिश थी जो उसे खींच रही थी, और अपने आप से कहा कि शायद इसका शिकार उसी तरफ गया है। और फिर वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने पार किया, इसके सामने एक नई दुनिया खुल गई। आसमान इसके गांव के आसमान से ज्यादा रोशन था। दरख्तों की पत्तियां चमक रही थीं जैसे उनमें सितारे छिपे हों। हवा में अजीब सी महक थी, जैसे गुलाबों और अजनबी फूलों की खुशबू एक साथ घुल गई हो। थोड़ी दूर उसने देखा एक नया गांव था, जिसमें इमारतें अलग,
ज्यादा रोशन और अजीब थी। फिर उसने देखा एक खूबसूरत लड़की उसके तरफ आ रही है, जिसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो रहीम ने कभी नहीं देखी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की उसके पास आई, मुस्कुराई और मीठी बातें की। रहीम बस उसे देखता ही रह गया। उस पल उसने सब कुछ भुला दिया, अपना गांव, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने माँ बाप। उसका दिल सिर्फ उस लड़की की तरफ खींचता गया। कुछ देर वहीं गुजारी और जब वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा बोझ था। उसकी आंखों में ऐसा राज था जो समझ में नहीं आता था। उसके वालिद ने उसकी सूरत देखी और समझ गए कि उसने वही गलती की है जिसके बारे में बुजुर्गों ने हमेशा चेतावनी दी थी। उसने उससे कहा, बेटा, ये वही जगह है जहां जाना मना है। अगर तुम फिर गए तो वापस आकर हमेशा के लिए रोते रहोगे। और इस राज को कभी किसी से मत कहना, वरना पूरे गांव को नुकसान हो सकता है। रहीम ने सिर झुका लिया, आंसू उसकी आंखों में भर आए और उसने वादा किया कि वह कभी इस बात का जिक्र नहीं करेगा। लेकिन रहीम की बीवी उतनी समझदार नहीं थी। उसने अपनी सहेली नजमा को सब कुछ बता दिया। नजमा का पति किशोर एक लालची और चालाक आदमी था। जब उसने ये बात सुनी तो उसके दिमाग में लालच भर गया। उसने कहा, अगर एक और दुनिया है तो वहां से हम सोना, चांदी या और दौलत ला सकते हैं। हमें भी वहां जाना चाहिए। नजमा ने पहले मना किया, लेकिन किशोर अपनी जिद पर अड़ गया। दूसरे दिन किशोर चुपके से रहीम का पीछा करते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा। रहीम तो वापस आ गया, लेकिन किशोर अंदर घुस गया। उसका सामना भी एक खूबसूरत लड़की से हुआ, जो उससे मीठी बातें करने लगी। किशोर तुरंत उस पर फिदा हो गया और उसने उस लड़की से कहा कि वो उससे शादी करेगा। लड़की ने कहा कि वह अपनी माँ से मिलवाएगी और फिर शादी होगी। किशोर इंतजार करता रहा, लेकिन उसका दिल लालच से भर गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा कि क्यों ना वापस जाकर अपने गांव में दौलत लेकर जाऊं। जैसे ही वो दरवाजे के करीब गया, दरवाजा हिलने लगा। उसने भागकर पार करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पार किया, वो अपने पुराने गांव लालपुर में आ गया। दरवाजा उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो गया। किशोर के चेहरे पर आंसू बहने लगे और उसकी चीख निकल गई। वो समझ गया कि उसने बुजुर्गों की बात नहीं मानी और अब उसकी जिंदगी सिर्फ रोना है। उस दिन से किशोर ने कभी हंसी नहीं की, न खुशी महसूस की, बस रोते रोते अपने दिन गुजारे। और गांव के लोग समझ गए कि हर राज खोलना जरूरी नहीं होता, हर दरवाज़ा पार करना जरूरी नहीं होता, और लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है।